नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आपके बीच में लेके आ रहा हूँ। इसमें 70 संक्षेप में ही है, 70 की प्रक्रिया तो ऑलरेडी जारी है और अगर हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस अगर कुछ नहीं होता है, तो हमें लग रहा है नेगेटिव इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता है, तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसा कि बीपीएससी ने बता रखा था कि अप्रैल जो सेकंड पार्ट है अप्रैल का 15 अप्रैल के बाद वो एग्ज़ाम लेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पास किए हैं वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी पे सीरियस रहें और उनके लिए मेरी तरफ से 3 सुझाव हैं और एक माने ऑफ़र है उनके लिए। 3 सुझाव में एक सुझाव ये है कि अभी आप क्या करें? तो कुछ लोगों का है कि भई एग्ज़ाम हॉल में चूँकि क्वेश्चन आंसर लिखना है, पूरे बीपीएससी 70 की तैयारी का जो अंतिम सत्य है वो एग्जाम हॉल के अंदर आप अकेले जाएंगे और जाकर के वहां पे एक जो पेन रहेगा, पेन वगैरह है और साथ में आपके पास बीपीएससी के द्वारा कॉपी और क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे आपका ज्ञान काम आना है और वो जो ज्ञान है उसका उसको यूज करना है, उसको लिखना है, जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको लिखना है। तो अंतिम सत्य है लिखना, तो हम क्यों नहीं अभी लिखने पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन मेरा यहाँ पे आपके लिए 3 सुझाव है। एक है कि आप टू द पॉइंट कोई स्टडी मटेरियल आप पढ़ें, जो भी आपके पास है, यानी 10 चीज़ को एक-एक बार के बदले एक चीज़ को 10 बार आप पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा? ज्ञान होगा, ठीक है? और वो एग्ज़ाम हॉल में ज्ञान ही काम आता है। तो 10 चीज़ को एक-एक बार पढ़ने का अब टाइम नहीं है, एक चीज़ को 10 बार। अब समस्या ये है कि वो एक चीज़ कहाँ से आएगा? जिसको कि मैं 10 बार पढ़ूं, जो बीपीएससी 70 मेंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये अस्थायी इसमें जो लोग हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी एक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में सबके लिए यहाँ पे प्रिंटेड नोट्स और क्लास नोट्स दोनों अवेलेबल हैं और हम लोग उनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि आप पहले इसको जो यहाँ का जो क्लास नोट्स है और प्रिंटेड नोट्स है, पहले इसको पढ़िए और जब ये पढ़ाई का काम हो जाए, ये सारी बातें आपको याद हो जाए, फिर आप कुछ अतिरिक्त पढ़ने की कोशिश अतिरिक्त पढ़िए। जब तक ये पढ़ाई पर कमांड ना हो जाए, जैसे हमने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप अच्छे से उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग है, लैंड रिफॉर्म है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड जनरेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर है, यूज डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, या मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, या एमएसपी है, उसको लीगल स्टेटस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फूड सिक्योरिटी में जो भी बातें हो रही हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है, जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 है, बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 है, इस तरह की जो बातें हैं, नीति आयोग और योजना आयोग में, प्लानिंग कमीशन में क्या कंपैरिजन है और नीति आयोग के कुछ जो भी स्पेशलिटीज हैं और 10 साल में जो उनके अचीवमेंट रहे हैं, तो खैर इस तरह की बातें जो यहाँ पे पहले, ये सब बातों का हम लोगों ने जो क्लास में लिखवा रखा है, क्लास नोट्स बनवाया हुआ है, पहले उसको, फिर उसके बाद प्रिंटेड नोट्स को, और फिर उसके बाद आपके पास टाइम रहता है तो आप चाहे जो चाहे सो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि केवल, लेकिन एक ये तरीका जरूर है कि 10 चीज से एक पर आए, इसके बदले एक जो है उसको 10 बार पढ़ लें और फिर अगर जरूरत के अनुसार आपको लगता है कि आप और पढ़ करके और उसको एग्जाम हॉल तक लेके जा सकते हैं, तो आप जो चाहें सो पढ़ें। लेकिन पढ़ाई की उपयोगिता इसी बात में है कि वो एग्जाम हॉल तक जा पाएगा कि नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है लिखने के लेवल पे। तो मेरा सुझाव इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये रहता है कि पहले टॉपिक लिखिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूं, साइंस, जब मान लो क्लाउड कंप्यूटिंग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफी चर्चा में है, या मान लो इंटरनेट ऑफ थिंग है, या उसी तरह से जा रहे हैं तो आपका जीएसटी है, या सब्सिडी के डिफरेंट टाइप्स प्रकार हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। तो ये जो टॉपिक आपने 10 बार पढ़ा, इसको कॉपी को बंद करके पहले लिखिए, पहले टॉपिक लिखिए। अनएम्प्लॉयमेंट को सारा और छोर लिख डालिए, पॉवर्टी का सारा और छोर लिख डालिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को पूरा और छोर लिख डालिए, पटना कलम का पूरा और छोर लिख जाइए, मौर्यन आर्ट का। तो इस तरीके से पहले टॉपिक लिखिए। ठीक है, सेकंड सुझाव हुआ। और थर्ड सुझाव आपके लिए हुआ कि जब याद हो जाए, टॉपिक लिखना, फ्री हैंड टॉपिक आप लिख पा रहे हैं, तो फिर तीसरे सुझाव के रूप में अब आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। और यहां पर जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या है कि पूरे 6 दिन आप टॉपिक पढ़िए और उसका टॉपिक को लिखिए।
और 7वें दिन संडे के संडे कहीं किसी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं या आस्था इसके टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो यहां आकर के फिर 3 घंटे में जीएस पेपर 2 की बात करें तो 20 क्वेश्चन होगा, 15 शॉर्ट नोट्स और 5 फुल लेंथ। ये 20 क्वेश्चन को लिखने का प्रैक्टिस करिए 3 घंटे के अंदर में। अच्छे से जो कुछ भी आपने याद किया, टॉपिक लिखा, उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन में अपने ज्ञान को यूज करिए और ठीक से रिप्रेजेंट, जो कंटेंट है उसको क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करिए। और ये तीनों स्टेप को अगर फॉलो करते हैं, और यहाँ पे निश्चित रूप से आस्था से जो भी आपको मदद चाहिए, जैसे कहा जाता है, एक ये है कि यहाँ पे जो सेक्शन आपका, जैसे जीएस में ही जा रहे हैं तो टोटल 7 सेक्शन है, जीएस पेपर 1 का 3 सेक्शन, हिस्ट्री, डीआई और करंट अफेयर्स, जीएस पेपर 2 में 4 सेक्शन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। ये सातों में जो भी आपके पास आपका सेक्शन कमजोर है या आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आस्था की तरफ से एक मैं ऑफर आपके लिए ये कर रहा हूँ कि आप सेक्शन वाइज कोई किसी भी टीचर जो आपका कमजोर है उस चीज का आस्था एकेडमी ऐप पर उसको वीडियो एक्सेस अगर ले लेते हैं आप और उसको 1.25 1.5 के स्पीड में तेजी से सुन जाते हैं तो सुनकर के याद करना आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आस्था में बीपीएससी 70 के लिए मेंस का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए सबका वीडियो अवेलेबल है, सबका प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है, सबका क्लास नोट्स अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। लेकिन आप अगर अब आपको लगता है कि आपका इसमें से कुछ सेक्शन ही कमजोर है तो वो सेक्शन भी आप यहाँ पे सब्सक्राइब यहाँ से ले सकते हैं और उसको 1.25 1.5 के स्पीड में आप उसको सुन करके, सुनने से चीजें भी याद हो जाएंगी। बड़े सरल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में सारी बातें लिखवाई गई हैं या सारी बातें बोली गई हैं, तो वो आपको आसानी से उस पर कमांड हो जाएगा और एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना आपके लिए ईजी रहेगा। तो एक है, और इसके लिए जो भी ये जो YouTube का वीडियो है उसमें जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस मोबाइल नंबर को पर आप कॉल करके ये जो अगर आपकी जो लगता है कि आपको जरूरत है तो इस जरूरत को आप यहाँ से पूरा करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो बीपीएससी 70 के लोगों के लिए दो बातें हैं। एक, अगर आप 3 काम करिए, कौन कौन से? एक चीज को 10 बार पढ़िए, टॉपिक लिखिए और हर संडे के संडे क्वेश्चन आंसर लिखिए। रोज क्वेश्चन आंसर मत लिखिए, क्वेश्चन आंसर लिखने में अभी के टाइम पे डेली क्वेश्चन आंसर अगर लिखेंगे तो फिर 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा काफी टाइम खराब होगा और उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। टॉपिक को बार बार लिखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, क्वेश्चन को बार बार आप लिख नहीं पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आप केवल संडे के संडे लिखिए और टॉपिक आप बाकी 6 दिन लिखिए। तो ये आपके लिए, और हमने आपको एक रिकमेंडेशन दिया यहाँ पे आस्था में जो इकोनॉमी का क्लास है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में तो आज कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी 70 के लिए, जो अभी जो हो रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम का मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लास नोट्स भी दोनों, इकोनॉमी का जो नया जो क्लास नोट्स है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, वो दोनों उपलब्ध है। ठीक है, प्लस बाकी सेक्शंस भी सारे, करंट अफेयर्स का भी क्लास चल रहा है, करंट अफेयर्स का मैटर भी है, जो करंट अफेयर्स का लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और करंट अफेयर्स का जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इन ब्रीफ जो आपको मैटर अगर चाहिए तो मैटर के लिए भी आप यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे ये जो 9540444460 पे व्हाट्सअप कर दीजिए या 9811343480 9811343480 पर अगर व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको यहाँ से जो कुछ टेस्ट पेपर, जो मेंस का टेस्ट यहाँ पे हुआ है उसका मॉडल आंसर के साथ, अब प्लस आपका जो ये करंट अफेयर्स का जो मैटर यहाँ पे 54 टॉपिक है टोटल जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसका हिंदी इंग्लिश में आपको मैटर यहाँ से व्हाट्सअप हो जाएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उसके लिए। अदरवाइज रिकमेंडेशन यही है कि जो ये क्लासेज है उसको यहाँ पे जो टीचर पढ़ाए हैं उसको 1.25 1.5 के स्पीड में आप उसको सुन जाइए, या आपको सब लगता है तो आप पूरा कोर्स को ही जो बीपीएससी 70 के लिए जो मेंस का कोर्स है उसको सब्सक्राइब करके ऑनलाइन ऐप के ऊपर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या फोन करके भी ले सकते हैं। आप ले करके उसको 1.5 या 1.25 के स्पीड में तेजी से सुन जाइए सारा, इससे भी आपकी तैयारी कंक्लूड हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं कि एक चीज को 10 बार, तो वो काम यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी 70 वाले लोगों के लिए तो ये हमारा एक सुझाव है, और इसके अकॉर्डिंग और किसी तरह के हेल्प की जरूरत हो 70 के लिए तो आप जरूर आस्था इसमें संपर्क करिए। थैंक यू।